अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शुएब मलिक के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो गैर मुल्की कुछ खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी चले गए। पोलार्ड भी फ़िलहाल इंडिया गए हैं और इसके अलावा उस्मान खान यूएई चले गए हैं। प्रेस रिलीज उनकी आई है और ये कहा जा रहा है कि पर्सनल मैटर्स की वजह से वो छोड़ कर गए हैं। तो ये एक चीज़ तो बताती है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की सुपर लीग के अंदर कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। और शुएब मलिक के हवाले से बताएंगे कि उन्होंने जो सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं कोई ज़बरदस्त कारकर्दगी वो भी नहीं दिखा रहे। अब उनको क्रिकेट से क्या अलहदगी की राहें अख्तियार कर लेनी चाहिए और इनका मुस्तकबिल क्या है, क्या उनको इन फ्यूचर पाकिस्तान में जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। कैसर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसर साहब, शुएब मलिक क्या से क्या कहेंगे? सुपर लीग में उनकी कारकर्दगी सबके सामने, इतना सीनियर खिलाड़ी, इतने मैचेस खेल गया हुआ और सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा खिलाड़ी शुएब मलिक हैं इस वक्त सुपर लीग के अंदर। क्या आप कहेंगे कि इन फ्यूचर कोई जगह बन सकती है उनकी अब इस तरह की कारकर्दगी के बाद? देखिए, अगर हम बात करें शुएब अख्तर की फ़िज़िकल फ़िटनेस की, तो शुएब अख्तर अब भी इतनी उम्र में भी शुएब अख्तर बहुत सारे यंगस्टर से ज़्यादा सुपर फिट है। फिजिकल तौर पे बड़ा फिट है। शुएब अख्तर, शुएब मलिक, अच्छा, शुएब मलिक, शुएब मलिक साहब नौजवान जो आजकल के जो नौजवान क्रिकेटर हैं इनसे ज़्यादा वो सुपर फिट है फिज़िकल तौर के ऊपर। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी की शायकीन क्रिकेट को और उनकी फ्रेंचाइज को उनसे तवक्का थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे। ये हो सकता है चूँकि अभी उनकी एक अलहदगी हुई है उनकी सानिया मिर्ज़ा से, जो उनकी एक अलहदगी हुई है। सना जावेद के साथ सना जावेद जो अदाकारा है उनके साथ उसने दूसरी शादी की है। तो शायद कुछ ये मैटर भी ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी तक जो है ना वो कुछ ज़हनी तौर पे जो है ना वो फ्रेश नहीं है, वो उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से शुएब मलिक की कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता शुएब मलिक के अंदर टैलेंट तो बेपनाह टैलेंट उनके अंदर है, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने माजी में टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, हर फॉर्मेट में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। और पाकिस्तान के अलावा वो जिन ममालिक में भी जिन टीमों की तरफ से वो लीग क्रिकेट खेलते रहे हैं उनकी कारकर्दगी हमेशा बेहतरीन रही है। लेकिन इस मरतबा PSL 9 में उनकी कारकर्दगी जो है ना वो बहुत ही मायूस कन रही है। तो क्या देखते हैं उनका मुस्तकबिल? T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ जगह बनेगी इनकी इस तरह की कारकर्दगी देखने के बाद? तो मुझे तो उनका मुस्तकबिल जो है ना, खैर मुस्तकबिल का तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता होता है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन जो उसके ऊपर जो मैं तबसरा करूँगा, चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि शुएब मलिक साहब को अब जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। वैसे आप तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें इनकी करते थे और कहते थे कि उनको यंगस्टर को सीखना चाहिए, उनको टीम में शामिल करना चाहिए, और आज आप कह रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि अब वो बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं क्रिकेट के हवाले से? देखें, शुएब मलिक के अंदर अब भी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन जो क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट आपने अपने जहन से खेलनी होती है। फ़िज़िकल तौर पे फिटनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। शुएब मलिक साहब फ़िज़िकल तौर के ऊपर बड़े फिट हैं। मैंने आपको कहा कि बेपनाह हमारे जो यंगस्टर हैं उनसे ज़्यादा वो सुपर फिट हैं। आपका मतलब यह है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब नए खिलाड़ियों को मौका मिल जाना चाहिए, जगह मिल जानी चाहिए? नहीं, उम्र का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है इसके साथ। शुएब मलिक, मैंने बताया कि शुएब मलिक सुपर फिट है, लेकिन शुएब मलिक ज़हनी तौर के ऊपर जो है ना वो ग्राउंड में नज़र नहीं आए। हाँ, मैंने 2-3-4 मैच देखे हैं। मैंने जो देखा है कि शुएब मलिक साहब जो हैं, सॉरी मैं माज़रत चाहता हूँ, शुएब अख्तर का नाम क्यों आज आप बहुत ले रहे हैं? बस वो किसी वजह से शुएब अख्तर की याद आ रही। शुएब अख्तर साहब के साथ भी हमारा एक शुएब अख्तर के साथ जो ना बड़ा याराना था, बड़ा एक अरसा गुजरा है। खैर अब बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा। शुएब मलिक साहब ज़हनी तौर के ऊपर जो है ना वो सुपर फिट नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी ज़वाल पजीर हुई है। और अगर शुएब मलिक साहब ये समझते हैं कि अगर शुएब मलिक साहब ने वो समझते हैं कि अगर वो उन्होंने अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना तो फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट आपने कहा कि ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार है, प्रेशर फील किया आपने इनको? देखें, शुएब मलिक साहब को जो ज़हनी तौर पे वो दबाव का शिकार नजर आए हैं ना, वो उनकी ख़ानदानी जो अभी जो सानिया मिर्ज़ा के साथ जो अलहदगी हुई, जो सना जावेद के साथ उनकी शादी हुई, शादी के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया, बिलखसूस इंडिया के मीडिया ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, फिर कुछ फैमिली में भी उनकी इस शादी को लेके फैमिली में भी काफ़ी
नाराज़गियाँ चल रही हैं। आपको लगता नहीं वो दूसरी शादी में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, चेहरे पर रौनक नजर आनी चाहिए? आप देखें शादी से खुश होना अच्छी बात है, तो ये बात नहीं है शादी से खुश नहीं है, लेकिन शादी से खुश होना एक अलग बात है और उसके साथ अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, दीगर रिश्तेदारों को साथ लेके चलना, फिर अपनी जो प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर को साथ लेके चलना, इसमें थोड़ा सा एक गैप आया नज़र आया। सर साहब आपकी बात को हम समझ गए हैं, आपका मतलब ये है कि ज़हनी दबाव का शिकार है वो, अब उनको सोच लेना चाहिए कि रिटायरमेंट, आपका मौक़िफ़ आ गया इस मामले में। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं, फ्रेंचाइज में गैर मुल्की खिलाड़ी पोलार्ड जिसका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से, अभी वो इंडिया गया अंबानी की शादी, बेटे की शादी थी कि पता नहीं किसकी शादी थी, वहाँ पर शिरकत के लिए। अभी एक नया लड़का उस्मान खान, ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है, यूएई चला गया। और भी कई गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या वजह है? हमारी सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों को क्या इतना मुआवजा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है, चार्म नहीं है? ये क्यों इस तरह की दिलचस्पी जो उनसे हमें नज़र नहीं आ रही है? असल इशू ये है कि पाकिस्तान की अगर आप PSL 8 तक की बात करें, जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो 8वां एडिशन था, वहाँ तक एक भरपूर कैंपेन चलती थी मीडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी जो है ना एक कैंपेन चलती थी PSL के हवाले से। और PSL का हर तरफ जो है ना आपको एक PSL का एक मोमेंटम, एक माहौल क्रिकेट का एक नज़र आता था। बदकिस्मती ये है कि इस बार चूँकि पाकिस्तान के आम इंतखाबात थे 8 फरवरी को, उस वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना एक मोमेंटम, एक माहौल जो है ना, एक PSL की गहमा गहमी जो है ना वो नज़र नहीं आई। एक माहौल जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक माहौल तरतीब देने में, तश्कील देने में जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो नाकाम रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो PSL से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का तब्दील होना, ये भी फैक्टर है। जब आप देखें कि उससे पहले नजम सेठी साहब थे, नजम सेठी साहब को तब्दील करके तो ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब को तब्दील करके ज़का अशरफ साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, तो अब ये जो है मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो जब आप इतनी स्पीड में आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर है उसके असरात जो हैं वो नीचे तक तो आते हैं ना। तो हमने जो असरात उसके देखे हैं वो PSL पे देखे हैं कि PSL का जो 9वां एडिशन है ना ये तो बढ़ गया, ठीक है ना। ये नाकाम तरीन एडिशन था पाकिस्तान क्रिकेट का, और इस एडिशन को लेके पाकिस्तान के जो अब जो नेम मुंतखब हो गए हैं, जो आज जिन्होंने हलफ भी उठाएंगे 3 बजे के, जो पाकिस्तान के जो मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहतसाब करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पोस्टमार्टम की अशद ज़रूरत अब है। अच्छा, क्या वजह है? मुझे आज तक, एक तो ये हमारी अपनी भी कोताहियाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं। दूसरी जानब इंडिया, अगर यहाँ पर IPL देखें, BPL देखें, आप चेक करें, दुबई के अंदर लीग चेक करें, आप इवन के BPL देख लें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देख लें, मिन्नतें कर रहे हैं NOC के लिए, और उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है और आपको खेलने नहीं दी जाएगी, आपको चंद मैच किसी खिलाड़ी को खेलने की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी हम देख रहे हैं कि कम नज़र आ रही है। यही गैर मुल्की तो बात की बातें हैं, गैर मुल्की IPL में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसको हम कहते हैं, बांग्लादेश हमारे से बाद में वजूद में आया, वो इस तरह क्रिकेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आप ये समझते नहीं है कि पैसा भी जो है, और ये भी एक वजह, दूसरा वो जिस तरीके से खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, क्या एक ये भी वजह है कि पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की बाहर की लीग्स खेलने में इंटरेस्ट है? अभी ये हारिस रऊफ आपके सामने बिग बैश के लिए गया, उन्हें भी ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया गया भाजी, वो भी नखरों के साथ आया, और जब आया उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो ये क्या आप समझते हैं? और दूसरी बात है कि वो टेस्ट मैच खेलने से इसने इनकार कर दिया था कि मैं BPL खेलूंगा, टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सकता। ये क्या आप समझते हैं? ये IPL BPL क्या PSL से बड़ी लीग्स हैं? देखें, पाकिस्तान सुपर लीग PSL ये इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है मेरे नज़दीक। BPL से बड़ा है? BPL से भी बड़ा है, लेकिन अगर आप IPL और बिग बैश से के बाद, बिग बैश के बाद ये जो पाकिस्तान की सुपर लीग है मेरे नज़दीक ये पूरी दुनिया में ये तीसरी सबसे बड़ी लीग है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पिछले 1 साल के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसकी वजह से ये जो पाकिस्तान सुपर लीग PSL का जो 9वां एडिशन है ये फ्लॉप हो गया। अब इशू ये है कि जो गैर मुल्की लीग्स में जो पाकिस्तानी प्लेयर खेलना चाहते हैं
जो आप समझते हैं कि जिन प्लेयरों को रेस्ट की ज़रूरत है आप उनके ऊपर बैन लगाएं, उनको ना खेलने दें। लेकिन जाहिर है वो जब आप अपने प्लेयरों को बड़ी लीग में जाने से रोकेंगे तो फिर उनके प्लेयर भी नहीं आएंगे। लेकिन देखें जिस तरह बिग बैश में आपकी बात देखें ज़रा, जिस तरह बिग बैश में या जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अंदर दुनिया के तमाम बड़े सुपरस्टार खेलते हैं, उस तरह ये इस मर्तबा पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, जो PSL की जो टीमें हैं, इनमें आप देख लें कुछ ज़्यादा बड़े नाम नहीं है। इनमें ज़्यादा वो क्रिकेटर खेल रहे हैं जिनको इनके मुल्क की क्रिकेट टीमें नहीं खिलाती। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना प्लान रीशेड्यूल ना किया, रिविज़िट ना किया, इस PSL 9 की नाकामी का जायज़ा ना लिया और जायज़ा लेने के बाद एक प्लान तश्कील ना दिया, तो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, जिसका एक नाम है और जो इस वक्त दुनिया की तीसरे नंबर की लीग है, ये नाकाम हो जाएगी और मुस्तकबिल में इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा और यंगस्टर्स को होगा। अभी आपने बात की थी पोलार्ड की और उस्मान खान की। देखें उस्मान खान वेरी गुड प्लेयर जो पाकिस्तान में खेलता रहा। बदकिस्मती जब आप बासलाहियत क्रिकेटर्स को चांस नहीं देंगे खेलने का तो वो दूसरे मुल्क शिफ्ट होंगे। ये भी UAE की तरफ से, ये UAE में ज़्यादा रहता है, UAE में खेल रहा है। अब अगर उसने PSL के 9वें एडिशन में उसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। उसने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में कराची के ख़िलाफ़ उसने 100 भी किया, बड़ा अच्छा उसने 100 किया है। लेकिन इशू ये है कि वो क्यों गया। यकीनी तौर के ऊपर वो कोई ज़ाती काम से गया होगा, ठीक है, लेकिन वो वापस आ जाएगा। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, ये जो पोलार्ड साहब वहाँ पे शादी पे गए हैं, तकरीब में गए हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज को बैठा के सबसे पहले जो ना बातचीत करनी चाहिए कि यार अगर कोई इमरजेंसी हो तो प्लेयर जाए, इमरजेंसी नहीं है तो प्लेयर ना जाए। जब प्लेयर्स PSL या कोई भी लीग अधूरी छोड़ के जाते हैं ना, तो उससे भी मोराल डाउन होता है, उससे भी जो उसकी रेटिंग है वो कम होती है, नीचे गिरती है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, एक तो हमने शुएब मलिक की कारकर्दगी के हवाले से बताया और एक चीज़ मैं और बता दूं, पाकिस्तान के जो एक खिलाड़ी है मोहम्मद एक विकेट कीपर है मोहम्मद हारिस साहब ने यह हरकत की थी BPL के अंदर कि बग़ैर NOC के ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की उन्होंने कोशिश की थी। यानी NOC इनको मिला था 2 मैचों का, उन्होंने उसके बाद 2-3 मैच और खेलने की कोशिश की थी। ये आप उनकी दिलचस्पी का लेवल चेक करें बाहर की लीग खेलने का। तो ये सूरत हाल है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि गैर मुल्की वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको उनके मुल्कों में नहीं खिलाया जा रहा, वो गैर मुल्की खिलाड़ी खेल रहे हैं और फिर वही जा रहे हैं PSL को छोड़कर। इससे पाकिस्तान सुपर लीग तो बढ़ गया। बात ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा ने के